औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। आपकी बुक का पेज नंबर 85 है। प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट 1 था उसमें हम इसका डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं कि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अब हम बुक से रीड आउट करेंगे कि आपने बुक से कैसे पेपर के लिए इसको प्रिपेयर करना है टॉपिक को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन आप यहाँ से याद करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डायपोल फोर्सेस डायपोल इंट्रैक्शंस अक्कर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद ये एक दफ़ा देख लें कि इसमें क्या है। इसमें आपको बता रहा है कि जो डायपोल इंट्रैक्शन है, फोर्सेस हैं, वो किन किन चीज़ों में यूज़ होती हैं। पेंट्स में, डाइज में यूज़ होता है, रेजन्स में यूज़ होता है, उसके बाद सिंथेटिक रेजन्स में भी यूज़ होता है। तो पेंट्स एंड डाइज आर यूज टू प्रोटेक्ट सॉलिड सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक अफेक्ट्स। हवा के असरात, आपके माहौल के असरात असर ना करें, इसलिए हम चीज़ों को पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में डोर्स भी पेंट होते हैं ताकि लकड़ी ख़राब ना हो हवा के असर से। दीवारें भी पेंट हो जाती हैं ताकि वो भी ख़राब ना हो। इसके अलावा हम इसलिए भी पेंट करते हैं क्योंकि वो हमें विजुअल अपील देते हैं, दे लुक गुड। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये वाला है। और फिर उसके बाद रेजन्स जो होते हैं, ये आप वैसे एक रफ आइडिया ले लें, शायद आपने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना होगा। रेजन एक ऐसा मटेरियल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसका हवा के साथ का इंट्रैक्शन होता है तो वो हार्ड होता जाता है, फिर एंड पे आके वो टोटली हार्ड हो जाता है, तो उसका लिक्विड फॉर्म ख़त्म हो जाती है। ये आजकल रेज़न आर्ट एक बहुत फेमस हो रहा है। लड़कियों जिनको इंटरेस्ट है उनको पता होगा कि उसमें हम मोल्ड्स के अंदर वो रेजन्स को डालते हैं और मिक्स करके, और फिर वो मोल्ड की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिस टाइप का मोल्ड यूज़ करना हो। खैर, टू कम टूवर्ड्स द टॉपिक, रेजन्स आर यूज टू कोट मटेरियल्स जस्ट दैट गिव टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, एडहेशन एंड केमिकल रेजिस्टेंस देते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई और केमिकल चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। इसके अलावा ये यूज़ होता है डैम्स, ब्रिज, रोड, ट्रेन्स, बसेस, कार्स एक्सेट्रा को पेंट करने के लिए। उसके बाद है सिंथेटिक रेजन्स क्या होते हैं। ये आर यूज्ड वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पे हम जा रहे होते हैं कि यहाँ पे पानी का असर ना आए, जैसे शिप के ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगा सकते ना जो पानी के साथ ख़राब हो जाए। जब पानी आए और अगर हम ग्लू से जोड़ देते हैं तो पानी आएगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा उसका कोई भी पार्ट। तो हम इस तरह की चीज़ों के लिए जहाँ पे हमें वाटर रेजिस्टेंस चाहिए होती है तो हम रेजन यूज़ करते हैं। उसके बाद है केमिकली रेजन्स आर आइदर एडहेसिव और दे फॉर्म बॉन्ड लिंकेज। या तो रेजन्स एडहेसिव्स के तौर पे काम करते हैं, चिपक जाते हैं, या फिर वो बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद आपने बुक से डेफिनेशन देखनी है क्या है डायपोल की। ये यहाँ पे ना इसके यूजेज कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है डायपोल इंट्रैक्शंस में। हमने बात की है पेंट्स में, रेजन्स में और सिंथेटिक एडहेसिव्स रेजन्स में। अब हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। Slightly negative end of polar molecule is weakly attracted to the slightly positive end of another molecule. Such attracting forces are called dipole interaction. ये हम बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन को मार्क कर लेंगे। ये इसकी एग्जांपल डायग्राम है, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी ड्रॉ की हुई है। बुक पे आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें, कोशिश करें डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ करें। ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, ये आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है दिस इज़ डायपोल फोर्सेज। नाउ कम टूवर्ड्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हमने डायपोल में क्या पढ़ा था कि जो एक मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव एटम और पार्शली नेगेटिव एटम, फिर इसका जो पार्शली नेगेटिव एटम है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली पॉजिटिव एटम को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है। दिस इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर पेयर को ये यूज़ कर रहा है, ये कम यूज़ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक नियर बाय मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स जो लॉन पेयर पड़ा हुआ है ना, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो इस बॉन्ड को, ये न्यूक्लियस शेयर हो रहा होता है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रह जाता है ना हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसकी तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो अच्छा, ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम आपकी बुक से पढ़ते हैं। बुक में आपकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द इंट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड लॉन पेयर ऑन अ नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन। जैसे ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना हाइड्रोजन, कभी कभी होता है नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, किसी और से भी जुड़ा हुआ हो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपकी एक्सप्लेनेशन बुक में देखें। मॉलिक्यूल्स, ये डेफिनेशन नहीं है, सॉरी, दिस इज एक्सप्लेनेशन, इसको कट कर लें। डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन इसकी ये ज़रा इजी है, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन में लिख लें आप, वो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेनेशन में भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। देखें, ये मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन इज ऑल्सो, यानी कि जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इज ऑल्सो वीकली बॉन्डेड टू अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, हम दोबारा से इसको रीड कर देते हैं। मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। इज ऑल्सो, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, इज ऑल्सो वीकली बॉन्डेड, ये वीक कनेक्शन है, लाइन नहीं है ना तो डॉट डॉट है, इसका मतलब वीकली बॉन्डेड टू अ लॉन पेयर, ये लॉन पेयर पड़ा हुआ है एक, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एन अदर मॉलिक्यूल है या फिर एन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in a nearby molecule. This intermolecular interaction is called hydrogen bonding. Just ये, तो जैसे आप, मैंने साथ साथ डायग्राम के साथ साथ आपको समझाया है, रीड करके आपने भी 3 से 4 दफ़ा डायग्राम को देख देख के याद करना है। आपको टर्म्स याद होने चाहिए कि ये मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन एक ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट का, फिर ये हाइड्रोजन किसी और इलेक्ट्रॉन की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर अगर आपने एक भी टर्म गलत लिख दी तो वो डेफिनेशन का मतलब ख़राब हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम्स के अंदर। इसमें रट्टा नहीं है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी डायग्राम के थ्रू। अब आपने इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, 3 इम्पॉर्टेंस के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो आपको बताती हैं डिटर्मिन करने में प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिन करने में? वाटर की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की और सिंथेटिक मटेरियल्स की। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आता है प्रोटीन और डीएनए, और सिंथेटिक मटेरियल में आता है एडहेसिव्स हो गए, ग्लू हो गई, रेजन्स हो गए। दूसरा पॉइंट है जो एडहेसिव एक्शन होता है ना पेंट्स का, यानी कि जुड़ने की जो काबिलियत होती है पेंट्स के अंदर और डाई के अंदर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है ना, तो ये इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस में आ रहा है। थर्ड पॉइंट है सिंथेटिक रेजन्स जो बाइंड करते हैं 2 सर्फेसिस को, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से करते हैं या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से करते हैं। तो 3 पॉइंट हमने इसकी इंपॉर्टेंस में पढ़े हैं बच्चों। पहला वाला हमने पढ़ा है कि ये डिटर्मिन करता है प्रॉपर्टीज़ को वाटर की, नंबर 1, नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, और नंबर 3 सिंथेटिक मटेरियल्स की। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आ जाता है प्रोटीन और डीएनए वगैरह, और सिंथेटिक मटेरियल में आ जाता है ग्लूज और रेजन्स वगैरह। दूसरी इंपॉर्टेंस हमने ये पढ़ी है कि जो ग्लूज और पेंट्स, डाइज वगैरह का एडहेसिव एक्शन होता है वो डेवलप होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा है कि सिंथेटिक रेजन्स जब 2 सर्फेसिस को बाइंड करते हैं तो वो बाइंड करने, एडहेशन नहीं पढ़े हम, बाइंडिंग पढ़े, जुड़ना, ठीक है ना, चिपकना और जुड़ना। तो जो ये जो बाइंड करने की एबिलिटी होती है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से होती है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।